उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए बायर पर्सोना किस तरह से बना सकते हैं। बायर पर्सोना होता क्या है और ये मार्केटिंग के लिए क्यों ज़रूरी है। ये बायर पर्सोना आप कह सकते हैं कि एक हमारा जो कस्टमर है उसका प्रोफाइल होता है। अगर आपको कस्टमर का प्रोफाइल पता चल जाए यानी कि आपको बायर पर्सोना का पता चल जाए तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपने कस्टमर को टारगेट करना आपके लिए आसान होगा। जब भी आप कोई भी कैंपेन रन करेंगे, आप कंटेंट जनरेट करेंगे, आप ऐड चलाएंगे, तो आप उसकी मदद से अच्छे से टारगेटिंग कर सकते हैं और आपको जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम बायर पर्सोना किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक टेम्पलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप कमांड भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए भी ये बायर पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने ये कैटेगरी चूज़ करनी है। यहाँ से आपने जाना है मार्केटिंग में और सब कैटेगरी में आपने चूज़ करना है ए सेकंड ऑप्शन, और टेम्पलेट में हमने करना है क्रिएट बायर पर्सोना। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे टेम्पलेट पे, तो यहाँ से ये लैंग्वेज पूछ रहा है। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की है। आपने वॉइस टोन सेलेक्ट करनी है, हमारे पास डिफरेंट होती हैं, तो आप यहाँ से जो भी चूज़ कर लें। मैंने फ्रेंडली चूज़ किया है। और राइटिंग स्टाइल हमारे पास ये भी डिफरेंट होते हैं, तो अब मैंने यहाँ पे क्रिएटिव किया है। इसके बाद आप क्या चीज़ सेल कर रही हैं, तो मैं उसी के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मैंने कहा कि मैं सेल कर रहा हूँ कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स। और आप कहाँ सेल करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान। यहाँ आपने वो लोकेशन देनी है, वो कंट्री देनी है जहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं। आप मल्टीपल कंट्रीज़ भी दे सकते हैं। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं जो इतनी बड़ी कमांड थी वो इसने मुझे खुद ब खुद प्रोवाइड कर दी है। और अब उसके अकॉर्डिंगली ये इसने जनरेट कर दिया। ये मुझे ना ये पर्सोना क्रिएट करके दे दिया है। ये डेमोग्राफिक्स है, यानी कि नाम दिया गया है मेरे कस्टमर का, यानी कि एक डमी डाटा इसने हमें प्रोवाइड कर दिया है कि नेम, एज, के उनकी एज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम, स्टेटस, मटेरियल स्टेटस, और ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी है सारी जो भी हमारे कस्टमर होंगे। और इसके बाद हमारे पास साइकोग्राफिक्स है, जिसमें पर्सनल करेक्टरिस्टिक आ गई, हॉबीज़, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो रिलेटेड टू कस्टमर इसने हमें प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद शॉपिंग बिहेवियर है। तो इस पर्सोना को देख के आप आइडिया कर सकते हैं जो हमारा कस्टमर है वो किस तरह का होगा, हमें किस लोगों को टारगेट करना चाहिए, कौन सा इंटरेस्ट बिहेवियर हमें देखना चाहिए। डेमोग्राफिक्स में हमारे पास जो कस्टमर होता है उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास साइकोग्राफिक्स आती है। साइकोग्राफिक्स में हमारे पास उसका बिहेवियर वगैरह होता है कि वो किस तरह की चीज़ें पसंद करता है, उसके हॉबीज़ क्या हैं। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं शॉपिंग बिहेवियर की, ये बताता है कि उसने जो ख़रीदारी की है, शॉपिंग की है, वो कितने टाइम के बाद की है, उसका बिहेवियर क्या था, उसमें बजट क्या था, और उसने किस तरह की प्रोडक्ट को लाइक किया है। तो इसको देख के आपको आइडिया अच्छे से हो सकता है कि आप किस तरह के ऑडियंस को अपने टारगेट करें ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिल सकें। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।